गोरा काला सफ़ेद कबूतर। एक सफ़ेद कबूतर था ना। हाँ, कबूतर की बेहोशी कम हुई तो उसने खुद को नए संकट में फंसा देखा। एक कबूतर था, वो बेहोश था। जब उसकी बेहोशी कम हुई तो संकट में फंसा देखा, अरे यह घोंसला तो मेरा ही है। फिर वह काला कौवा यहाँ आ गए, आकर क्या कर रहा है। उसके मुंह से शब्द निकल गए, मर गए। एक तो उसके पंखों में बहुत दर्द था। उसे यह भी मालूम नहीं पा रहा था कि वह बेहोश था, कैसे बेहोश था और कब था, और यह सामने दुश्मन खड़ा है। कौवे ने कबूतर की मानसिक दशा को भांप लिया। भैया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम कई दिनों से अचेत पड़े थे, मैं ही तुम्हें रोज दाना पानी देने आता था। शुक्र है कि तुम्हारी बेहोशी खत्म हो गई। कौवा किससे बोला? हाँ, सफ़ेद कबूतर से। सफ़ेद था और कौवा कैसे था? काला। और यह मेरे घोंसले के बाहर छाया यहाँ कहाँ से आ गई? कबूतर का डर कुछ कम हुआ। कौवे ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, धूप ज़्यादा थी न, कुछ तिनके मैंने ही जोड़ दिए ताकि छाया रहे। धूप बहुत थी तो वो तिनका से छा दिया ताकि धूप न लगे। कबूतर को अभी भी अपने आँखों और कानों पर भरोसा नहीं था। कबूतर को अभी भी अपनी आँखों पर भरोसा नहीं था। कबूतर को अब धीरे धीरे याद आ रहा था कि उस दिन वह अपने घोंसले में बाहर से बैठा कोयल का गाना सुन रहा था। अब कबूतर को याद आया कि वो घोंसले के बाहर कबूतर का गाना सुन रहा था। तभी कोई चीज़ सिर से टकराई थी टन से। उसके बाद क्या हुआ उसे मालूम ही नहीं था। वो बेहोश हो गया उसके बाद ना, जब उसके सर में लगा तो। आखिर मेरी यह हालत कैसे हुई? कबूतर ने सवाल किया। उस दिन मैं उस दूर वाले पीपल पर बैठा जंगल को निहार रहा था। मैंने देखा एक लड़का गुलेर से पत्थर चला रहा था। मैंने हल्ला किया, कौवे तो उड़ गए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिए, गुलेर का पत्थर तुमसे टकरा गया। गुलेर देखे हो ना? हाँ, तो अब हम कौवे ने इकट्ठा हो गए कर इतना शोर मचाया कि लड़का भाग गया। तभी से तुम बेहोश हो। कौवे ने पूरी घटना बताई। किससे बताई? कबूतर। लेकिन मैं सफ़ेद, गोरा और तुम काले, आखिर तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया? कबूतर ने अपने मन की बात झिझकते हुए कहा कि मैं गोरा था और तुम काला हो, कैसे तुम इतना करे? तो कौवे ने कहा, कमाल के पक्षी हो तुम, इसमें गोरा काला क्या होता है? अरे हम सभी एक ही डाल के पक्षी हैं ना, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई क्या बाहर से आएगा। कौवे ने समझाया, अगर हम लोग इकट्ठा नहीं एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई बाहर से मदद नहीं करने आएगा। कबूतर की बात समझ में आ गई। यदि कौवे ने सही समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज जीवित नहीं रहता। कबूतर सोचने लगा। सफ़ेद कबूतर ने के बहुत से दोस्त रिश्तेदार दूर दूर पेड़ों की झुरमुटों से झांक रहे थे कि काले कौवे सफ़ेद कबूतर के घोंसले में क्या कर रहा है। कबूतर ने अपने सभी साथियों को आवाज़ दे दी कर बुलाया। डरते डरते दूसरे कबूतर धीरे धीरे पास आ गए। और डरते डरते किसने अपने साथियों को बुलाया ना, कबूतर सफ़ेद, तो डरते डरते उनके साथी पास आए। घायल कबूतर ने आप बीती पूरी बात सुनाई। डरने की कोई बात नहीं है, कौवे का रंग भले ही काला हो लेकिन इनका मन बहुत साफ उजला है। किसका मन साफ उजला है? सभी कबूतर कौवे का आभार मानने लगे। कौवे ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। कहाँ चले दिए? आपने हमारे साथी की इतनी अच्छी देखभाल की, हम आपको नहीं जाने देंगे। कुछ दिन आप हमारे मेहमान बनकर रहिए, कृपा होगी। और यदि कुछ दिन आप हमारे पास रहकर हमें जंगल के नए कायदे कानून सिखाएं, हमें मुसीबतों से बचने के लिए तरीके बताएं, हम सभी आपके आभारी होंगे। कबूतर के सरदार ने कौवे से निवेदन किया कि यहाँ पर रहो, हमें सिखाओ हम लोग कैसे अपने संकट को दूर करें। इस तरह कौवा कबूतर के सफ़ेद पंचायत घर
पंचायत घर में रहने लगा। कई बार कौवे कबूतरों की बस्ती में आ जाते थे और कबूतर भी कौवे के साथ भोज का आनंद लेते। यही नहीं, अब तो कौवा कबूतरों का सरपंच भी बन गया और कोई भेद नहीं था, ना कोई गोरा और ना कोई काला। यहाँ सब एक बराबर हैं, कोई गोरा काला भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य या पक्षी को भगवान ही तो बनाते हैं। हाँ, इसमें सब गोरा काला सब बराबर है ना।